Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to cover the examination of nervous system. So we're still on basic concepts and we have already made a lot of videos before on this chapter. तो वो मैं यहाँ पे इसकी लिस्ट नीचे अटैच करूँगी और वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं. हमारी जो रेफरेंस बुक है वो है हचिंसन्स क्लिनिकल मेथड्स 21st एडिशन है ये बुक. और जो आज का टॉपिक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आज का टॉपिक है, वो है बहुत छोटा सा कवर किया हुआ है यहाँ पे, मैं भी उतना ही करूँगी. द सेरिबेलम. तो सबसे पहले तो सेरिबेलम है क्या. सेरिबेलम बेसिकली एक पार्ट ऑफ द ब्रेन है. क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है बैलेंस एंड अदर कॉम्प्लेक्स मोटर फंक्शंस. कहाँ लोकेटेड है? तो इसकी लोकेशन है एट द बैक ऑफ द हेड बिटवीन द सेरिब्रम एंड द ब्रेन स्टेम. तो ये सेरिबेलम के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया. उसके बाद सेरिबेलम जो है इस बुक में बताया हुआ है कि रिसीव करता है एफरेंट फाइबर्स. अब एफरेंट फाइबर्स क्या हुए? ऐसे नर्व फाइबर्स जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम द बॉडी सरफेस, मसल्स एंड ऑर्गन्स टू सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड. तो सेरिबेलम रिसीव करता है एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, वेस्टिबुलर सिस्टम, बेसल गैंग्लिया एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स. तो वेस्टिबुलर सिस्टम एक सेंसरी सिस्टम हो गया इन द इनर ईयर दैट हेल्प्स मेंटेन बैलेंस एंड ओरिएंटेशन. ये इंक्लूड करता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, आर्टिकुलस, सैक्यूलस, वेस्टिबुलर गैंग्लिया एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई. ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है. बेसल गैंग्लिया के बारे में जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं जहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है कि बेसल गैंग्लिया क्या है. बेसिकली अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है और क्या क्या करता है, ये पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं. या फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी बता सकती हूँ कि बेसल गैंग्लिया बेसिकली एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई हो गया जो कंट्रोल करते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स को. मोटर कंट्रोल उसका रहता है, यानी बेसल गैंग्लिया फिल्टर करता है unnecessary or incorrect movement signals from the brain and approves or rejects signals to send to your motor pathways. सेंसरी जॉब भी करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन भी करता है क्योंकि वो रिसीव करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ब्रेन दैट प्रोसेस साइट, साउंड, स्मेल एंड टेस्ट, टच के इन्फॉर्मेशन. फिर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है और लर्निंग हैबिट्स में इन्वॉल्व होता है बेसल गैंग्लिया. लेकिन जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो अ ग्रुप ऑफ सबकॉर्टिकल न्यूक्लियाई एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ फोरब्रेन. ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया. उसके बाद सेरिब्रल जो है कॉर्टेक्स से भी सेरिबेलम एफरेंट फाइबर्स रिसीव करता है. तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या हो गया? आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी हायर ब्रेन फंक्शंस एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड इज कवर्ड इन फोल्ड्स एंड रिजेस कॉल्ड गायरी एंड सल्काई. तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया. तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि सेरिबेलम जो है एफरेंट फाइबर्स रिसीव करता है कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से, वेस्टिबुलर सिस्टम से, बेसल गैंग्लिया से और सेरिब्रल कॉर्टेक्स से. ये सेरिबेलम मॉड्यूलेट करता है मूवमेंट कहाँ से? मेनली थ्रू इट्स कनेक्शंस वाया द थैलेमस विद इन द बेसल गैंग्लिया एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स. तो थैलेमस क्या है? अ स्मॉल एग शेप्ड स्ट्रक्चर है दैट रिलीज सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. तो सेरिबेलम भी वाया थैलेमस ही जो है मूवमेंट को मॉड्यूलेट कर रहा है. अब सेरिबेलर लीजन्स में क्या होगा? तो लीजन्स ऑफ सेरिबेलम कॉज इनकोऑर्डिनेशन, बेसिकली इनकोऑर्डिनेशन कॉज करते हैं और एटेक्सिया कॉज करते हैं. तो एटेक्सिया क्या हो गया? अगेन अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दैट कॉज द लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस. ये अफेक्ट कर सकता है आर्म्स को, लेग्स को, हैंड्स, फिंगर्स, आईज, बॉडी एंड कैन कॉज ऑकवर्ड मूवमेंट्स, स्पीच चेंजेस एंड डिफिकल्टी वॉकिंग. तो एटेक्सिया के आगे फिर मसल टोन जो है सेरिबेलर लीजन्स के केस में रिड्यूस हो सकती है. जो डिजीजेज ऑफ सेरिबेलर वर्मिस होती हैं. सेरिबेलर वर्मिस क्या हुआ? अब तो वर्मिस एक वर्ड आता है लैटिन वर्ड से जो कि जिसको वर्मिस कहते हैं और जिसका मतलब होता है वर्म, यानी सेरिबेलर वर्मिस एक वर्म शेप्ड स्ट्रक्चर है. ये तो समझ आया. तो सेरिबेलर वर्मिस जो है लोकेटेड होता है इन द मीडियल कॉर्टिको न्यूक्लियर जोन ऑफ द सेरिबेलम which is in the posterior fossa of the cranium or the skull. तो ये सेरिबेलर वर्मिस हो गया. तो अब इसकी डिजीजेज यानी सेरिबेलर वर्मिस की डिजीजेज जो है एक कैरेक्टरिस्टिक एटेक्सिया ऑफ द ट्रंक कॉज करती हैं, so that there is difficulty sitting up or standing but with little or no incoordination in the limbs.
यानी अगर सेरिबेलम वर्मिस अफेक्ट होगी तो ट्रंक अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से सिटिंग स्टैंडिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन लिम्स में या तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रॉब्लम होगी तो वो थोड़ी सी होगी। उसके बाद सेरिबेलर डिजीजेस का फीचर जो है पैरालिसिस नहीं होता है। टेंडन रिफ्लेक्सेस इंक्रीज नहीं होते हैं, लेकिन वो पेंडुलर हो सकते हैं। अब पेंडुलर टेंडन रिफ्लेक्सेस के केसेस में क्या होता है, अ सीरीज ऑफ स्मूथ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स होते हैं ऑफ अ लिम्ब आफ्टर अ नी जर्क एज इफ द लिम्ब वर अ पेंडुलम। मतलब अगर लोअर लिम्ब के केस में देखें तो नी जर्क देंगे तो वो पेंडुलम की तरह वो लिम्ब हिलने लगेगी। तो ये एक तरीके के पेंडुलर टेंडन रिफ्लेक्सेस में आ गए। तो सेरिबेलम का मोटे मोटे तौर पे बेसिक कॉन्सेप्ट में यही कवर्ड था इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी और नेक्स्ट जो इसने इस चैप्टर में टॉपिक कवर्ड हो रखा है वो है द सेंसरी सिस्टम। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही है, उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो बाद में आएगा जब ये बेसिक सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी ब्रेन की। So stay tuned and please like the video, share the video and subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.